औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज आपका टॉपिक है डोरी में टेंशन और एक्सलेरेशन कब जब एक जिस्म अमूदन और दूसरा उफ़ की सिमत में हरकत करे। टेंशन स्ट्रिंग एंड एक्सलेरेशन व्हेन वन बॉडी मूव परपेंडिकुलर और वर्टिकल एंड साइकिल मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जब एक जिस्म अमूदन ऊपर नीचे हरकत कर रहा हो और दूसरा जिस्म उफ़क़ी सिमत में हरकत कर रहा हो, उस वक्त डोरी के अंदर आप टेंशन मालूम करें और एक्सलेरेशन मालूम करें। डायग्राम को देखते हुए पता चलता है इसमें दो जिस्म हैं, एक ए है और दूसरा बी है, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। जिस्म ए नीचे लटका हुआ है और जिस्म बी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, फ्रैक्शनलेस टेबल के ऊपर। अब दोनों को एक स्ट्रिंग के साथ, एक रस्सी के साथ, एक डोरी के साथ हमने जोड़ दिया है और वो जो डोरी है उसको पुली से गुजारा है, जो कि फ्रैक्शनलेस है, बे फ्रैक्शन है और बे लचक भी है, अनइलास्टिक भी है। यानी उसमें जब नीचे ए वाला वजन लगेगा तो वो उसमें लचक नहीं आएगी, इसलिए वो बे लचक डोरी है। अब जो उसने पुली से गुजारा है इसको, उस पुली को भी देखा जाए तो वो भी फ्रैक्शन लेस है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर उसमें फ्रिक्शन महसूस हो भी, मगर हम जहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे ज़हन में ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि उस पर कोई फ्रैक्शन नहीं है। अब इससे पहले जो हमने स्टेटमेंट लिखनी है, फर्ज किया दो अजसाम ए और बी का मास बल तरतीब m1 m2 है। डियर स्टूडेंट, जहां पे वर्ड बल तरतीब आया है, ए पहले है बी बाद में है, तो इसलिए m1 भी ए के लिए होगा, m2 भी बी के लिए होगा, जिस तरह डायग्राम में मौजूद है। सपोज टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मास m1 m2 रेस्पेक्टिवली, और वो एक बेलचक डोरी के सिरों से मुंसलिक हैं, एंड दे आर अटैच्ड विद अनइलास्टिक स्ट्रिंग्स एंड शक्ल के लिहाज से जिस्म ए नीचे की जानब एक्सलेरेशन ए से हरकत करता है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम अ बॉडी ए मूव डाउनवर्ड विद एक्सलेरेशन ए। क्योंकि डोरी में टेंशन की तब्दीली से इसकी लंबाई में फर्क नहीं आता, बिकॉज ड्यू टू चेंज ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग इट्स लेंथ डज नॉट चेंज। इसलिए जिस्म बी भी उफ़ की सिमत पर एक एक्सलेरेशन ए से ही हरकत करे। देयरफॉर अ बॉडी बी मूव ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एक्सलेरेशन ए। पुली बे फ्रैक्शन होने की वजह से टेंशन यूनिफॉर्म रहेगी। ड्यू टू फ्रैक्शनलेस पुली अ टेंशन विल बी यूनिफॉर्म। इसको मैंने इंग्लिश में भी साथ कन्वर्ट कर दिया है, उर्दू में भी इसकी स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर दिया है। दोबारा इसको देखा जाए कि दो हिस्सा हमारे पास है, ए और बी है, जैसे कि डायग्राम में है। ए का मास m1 है, बी का m2 है, और दोनों को एक डोरी के साथ, जैसे कि डायग्राम नजर आ रहा है, उसके साथ मुंसलिक कर दिया है, और वो बेलचक है, उसमें लचक नहीं है। जिस्म नीचे की तरफ लटका हुआ है और जिस्म बी जो है वो उफ़ की सतह पर है। तो जिस्म ए की वजह से जब डोरी में टेंशन में तब्दीली आती है थोड़ी सी, तो उसी वक्त उसकी लंबाई में तब्दीली नहीं आती, इसलिए वो, क्योंकि वो बेलचक है। और जिस्म बी भी उफ़ की सतह पर एक्सलेरेशन ए से हरकत करेगा, क्योंकि जब ए ने मूव किया नीचे की तरफ तो वो बी जो है वो उफ़ की सतह पर भी मूव करेगा।
और टेंशन यूनिफॉर्म तब रहेगी जब ये पुली फ्रैक्शनलेस है। यहां तक तो आपको समझ आ चुकी है। अब हम पहले जिस्म ए की बात करते हैं। जिस्म ए के लिहाज से हम देख रहे हैं डायग्राम में, जिस्म ए का मास m1 है, जब उसका वेट बनाया जाता है तो m1g हो जाता है और टेंशन ऊपर की तरफ है। टेंशन कम है, फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लग रही है वजन की, इसलिए यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो टेंशन वजन में से माइनस करनी पड़ेगी। लिहाजा यहाँ पे नेट फोर्स अगर हम निकालें, एफ नेट जो है वो वेट माइनस टी है। वेट उसका ए का यानी W1 है, उसमें से टेंशन को माइनस करेंगे। टेंशन क्योंकि यूनिफॉर्म इसके साथ 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं F बराबर m1g माइनस टी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है सेकंड लॉ? F इज इक्वल टू एम ए। अगर यहां पे F की वैल्यू पुट कर दी जाए तो बनेगा m1a इज इक्वल टू m1g माइनस टी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम जिस्म बी के लिहाज से बात करते हैं। जिस्म बी के लिहाज से अगर बात की जाए तो जिस्म बी पर 3 किस्म की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। पहली फोर्स उसका वजन, पहली फोर्स वजन नीचे की तरफ, दूसरी फोर्स उसका रद्द अमल ऊपर की तरफ, तीसरी फोर्स टेंशन की फोर्स है जो कि टूवर्ड बॉडी ए की तरफ मूव करेगी। अब अगर पहले इसकी फोर्स देखें, वजन नीचे की तरफ है m2g और उसका रद्द अमल की फोर्स R जो है वो ऊपर की तरफ है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बोथ फोर्सेस आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वजन नीचे की तरफ और उसका रद्द अमल ऊपर की तरफ है, दोनों एक बराबर फोर्सेस हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, दूसरे के असर को जाहिर कर देते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि इस पे तीसरी फोर्स जो लगेगी वो है रद्द अमल की फोर्स, सॉरी टेंशन की फोर्स। तो इसको टेंशन जो है वो क्या करेगी, इसको आगे मूव कराएगी। लिहाजा इस पे जो नेट फोर्स लगनी है वो टेंशन के बराबर है। फोर्स जो उसके ऊपर नेट लगनी है टेंशन बराबर है फोर्स, यानी या फोर्स बराबर है टेंशन। तो अगर न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक देखा जाए तो F बराबर ma होता है। यहां पे 2 की बात हो रही है तो लिहाजा m2 होगा। अगर इक्वेशन नंबर इस 2 को 1 में प्लस कर दें, 1 और 2 को हम प्लस कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 m1a माइनस m1g माइनस टी, और इसको अगर सीधे हाथ पे कर देते हैं तो m2a इज इक्वल टू टी। तो जब प्लस करेंगे ये कट जाएंगे प्लस माइनस, तो पीछे रह जाएगा m1a प्लस m2g इज इक्वल टू m1g। अगर यहां पे एक्सलेरेशन को अलग किया जाए
सॉरी ये M2A है, M2A। अगर A को कॉमन लिया जाए तो M1 प्लस M2 हो जाएगा इज इक्वल टू M1G। तो A इज इक्वल टू M1 बाई M1 प्लस M2G। ये है एक्सलेरेशन का फार्मूला। अगर इस एक्सलेरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं तो हम आसानी से टेंशन भी निकाल सकते हैं। अगर यहां पे मैं कर देता हूं टेंशन बराबर M2A, तो टेंशन बराबर M2A की जगह मैं ये दर्ज करूंगा M1G बाई M1 प्लस M2। अगर इसको मैं से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टेंशन बराबर होगी M1 M2G M1 प्लस M2। इस तरह ये भी टेंशन निकल आएगी। अब इस डायग्राम में अगर गौर से देखा जाए तो इसमें जिस्म A और जिस्म B दोनों की वजह से टेंशन पैदा हुई है और वो टेंशन सेम है क्योंकि वो फ्रैक्शनलेस पुली है। अगर टेंशन कहीं टेंशन निकालनी पड़ रही है आपको, तो आप क्या करेंगे, तो M1 की कीमत M2 की कीमत ज़रब G की कीमत 10 जो होती है वो मल्टीप्लाई कर दें और बटे में M1 और M2 दोनों की वैल्यू प्लस कर लें तो उसकी टेंशन निकल आएगी। तो यहाँ पे अगर एक्सलेरेशन निकालना है तो M1 की वैल्यू हमने निकालनी है और G के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे M1 प्लस M2। M1 इसलिए है क्योंकि एक्सलेरेशन इसी ही की वजह से, जिस्म A की वजह से जिसका मास M1 है उसी वजह से एक्सलेरेशन पैदा हुआ है। तो लिहाजा इस तरह थ्योरी में हम टेंशन फाइंड करेंगे और एक्सलेरेशन दोनों फाइंड कर लेंगे और इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे। शुक्रिया।